क्या आपने कभी श्मशान घाट की वो रहस्यमयी खामोशी महसूस की है, जहां आग की लपटों में लिपटा हुआ एक शव धीरे धीरे राख में बदल जाता है? पर क्या यही अंत है? नहीं। असली यात्रा तो उस पल शुरू होती है जब शरीर को अग्नि को सौंप दिया जाता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह अमर आत्मा है जो कभी मरती नहीं, केवल अपने वस्त्र बदलती है। जब शव जलकर राख हो जाता है तो आत्मा उस क्षण अपने नए गंतव्य की ओर निकल पड़ती है। हमारा शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। जब देह का दाह संस्कार होता है तो ये पांचों तत्व अपने अपने स्रोत में लौट जाते हैं। पर आत्मा इन सबसे परे है। वह आग में जलती नहीं, जल में गलती नहीं, हवा में उड़ती नहीं। आत्मा सिर्फ एक यात्री है जो मृत्यु के क्षण में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ भौतिक देह से बाहर निकल जाती है। परमहंस योगानंद समझाते हैं कि उस क्षण आत्मा के सामने जीवन की पूरी फिल्म चलती है। जन्म से मृत्यु तक हर अनुभव, हर कर्म, हर भावना मानो एक झलक में दिखने लगता है। शव की अग्नि केवल शरीर को भस्म करती है, आत्मा को नहीं। आत्मा उस क्षण दो रास्तों पर चल सकती है। यदि उसका मन संसारिक इच्छाओं में डूबा है तो वह मोह और बंधन में फंसकर भटकती रहती है। यही कारण है कि कहते हैं कि मृत्यु के बाद के कुछ दिन आत्मा अपने प्रियजनों के पास मंडराती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि अब वह देह छोड़ चुकी है। कई आत्माएं अपने ही घर के आंगन में, अपने ही परिवार की गोद में सिसकियां भरती रहती हैं, पर कोई सुन नहीं पाता। यह वह पीड़ा है जो केवल वही आत्मा समझ सकती है। लेकिन यदि आत्मा ने जीवन भर साधना की है, ईश्वर को याद किया है, तो मृत्यु के बाद उसकी यात्रा प्रकाशमय हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि ऐसे साधकों की आत्मा अग्नि से नहीं डरती, बल्कि अग्नि को एक द्वार मानती है, देह की कैद से मुक्ति का द्वार। वह सीधे प्रकाश के लोकों की ओर उड़ती है। जैसे पक्षी पिंजरे से निकलकर खुले आकाश में चला जाए, वैसे ही आत्मा अनंत आकाश की यात्रा शुरू कर देती है। शव जलने के बाद आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है। यह वह लोक है जिसे साधारण आंखें देख नहीं सकती। वहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार खिंचाव महसूस करती है। यदि पाप अधिक है तो आत्मा भारीपन में बंध जाती है और अंधेरे लोकों की ओर खींचती है। यदि पुण्य है तो प्रकाश के लोकों में प्रवेश पाती है। यह सब केवल मनुष्य के किए गए कर्मों पर आधारित है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अकेली नहीं होती। अदृश्य शक्तियां, देवदूत, यमदूत या उच्च कोटि के साधु उस आत्मा को उसके रास्ते पर ले जाते हैं। एक साधारण आत्मा यह यात्रा भय के साथ करती है, पर जिसने ध्यान, भक्ति और साधना का सहारा लिया है, उसकी यात्रा आनंदमयी होती है। उसके सामने भगवान का प्रकाश होता है जो मार्गदर्शक बनता है। आत्मा को उस समय समझ आता है कि जीवन केवल एक विद्यालय था, हर जन्म एक कक्षा थी और मृत्यु एक परीक्षा। जिस आत्मा ने सही सीखा वह आगे बढ़ती है। जिसने केवल इच्छाओं में जीवन गंवाया, उसे बार बार उसी धरती पर लौटना पड़ता है। श्मशान की आग केवल लकड़ी और शरीर को जलाती है, पर आत्मा की यात्रा का असली रहस्य वहीं से शुरू होता है। इसलिए परमहंस योगानंद हमेशा कहते थे, मृत्यु को अंत मत समझो, मृत्यु तो केवल अगले अध्याय की शुरुआत है। इसलिए अगली बार जब आप श्मशान में कोई शव जलते हुए देखें तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। वह व्यक्ति अब कहीं और है, किसी नई दुनिया में, किसी नए अनुभव में, शायद फिर से जन्म लेने की तैयारी में, या शायद मुक्ति के द्वार पर खड़ा हुआ। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। शरीर राख में मिल जाएगा, पर आत्मा अनंत है, शाश्वत है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यही संदेश हम सबको अपने जीवन में उतारना होगा। मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि जीवन को ऐसे जीना है कि जब आत्मा शरीर छोड़कर जाए तो वह भयभीत न होकर मुस्कुराते हुए अपने अगले लोक की ओर बढ़ सके। दोस्तों, यह रहस्य वही समझ सकता है जो जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करता है। और यही असली ज्ञान है, ज्ञान का सागर। जब आत्मा देह का त्याग करती है तो उसके चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। सूक्ष्म शरीर के साथ वह तुरंत उन ऊर्जा तरंगों को अनुभव करने लगती है जिन्हें सामान्य इंसान महसूस नहीं कर पाता।
परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जिस पहली अनुभूति से गुजरती है वह है मुक्ति और बोझ का अनुभव। कुछ आत्माएं हल्की हो जाती हैं, जैसे पंख की तरह आकाश में तैर रही हों। वहीं कुछ आत्माओं को भारीपन महसूस होता है, मानो अदृश्य जंजीरों से बंधी हों। यह भारीपन किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने कर्मों ने उन्हें दिया होता है। मृत्यु के बाद आत्मा अक्सर अपने प्रियजनों के पास जाती है। वह देखती है कि उसका परिवार रो रहा है, आंसू बहा रहा है। आत्मा उन्हें छूना चाहती है, पुकारना चाहती है, मैं यहां हूं, रो मत। पर कोई सुन नहीं पाता। यह सबसे पीड़ादायक क्षण होता है। कई आत्माएं इस अवस्था में भटकती रहती हैं और यही भटकाव कभी कभी उन्हें अटकी हुई आत्मा या प्रेत बना देता है। योगानंद जी समझाते हैं कि जब तक आत्मा अपने पुराने मोह और इच्छाओं को नहीं छोड़ती, वह आगे की यात्रा पर नहीं जा पाती। लेकिन जैसे ही आत्मा मोह से मुक्त होती है, उसके सामने प्रकाश का एक द्वार खुलता है। यह द्वार कर्म के अनुसार बदलता है। पुण्यात्मा आत्माओं को शांति और प्रकाश की ओर खिंचाव होता है, जहां दिव्य लोक उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और जिनके कर्म बोझिल हैं वे अंधकार और अधोलोक की ओर खिंच जाते हैं। यह प्रक्रिया स्वतः होती है, इसमें किसी का नियंत्रण नहीं होता। योगानंद जी कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने पिछले जीवन की पूरी झलक देखती है। हर अच्छे बुरे कर्म का असर उसके सामने आता है, मानो एक विशाल स्क्रीन पर पूरी जिंदगी का चलचित्र चल रहा हो। इस समय आत्मा को अपने हर कर्म का अनुभव फिर से करना पड़ता है। जिसे उसने दुख दिया था, उसका दुख वह खुद महसूस करती है, और जिसे सुख दिया था, उसकी खुशी वह आत्मा अनुभव करती है। यही आत्मा का कर्म फल है। आगे चलकर आत्मा सूक्ष्म लोक में अपने नए वातावरण से परिचित होती है। वहां केवल विचार ही वास्तविकता बन जाते हैं। यदि आत्मा प्रेम और शांति से भरी है तो उसके चारों ओर उज्ज्वल आभा फैल जाती है। यदि आत्मा नफरत और इच्छाओं में डूबी है तो उसके चारों ओर अंधकार और बेचैनी मंडराने लगती है। यही कारण है कि कहा जाता है, जैसा जीवन जियो वैसी ही मृत्यु के बाद की यात्रा होती है। परमहंस योगानंद ने यह भी स्पष्ट किया है कि आत्मा का असली घर यह भौतिक लोक नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रकाश है। आत्मा केवल अनुभव लेने के लिए इस धरती पर आती है, जन्म लेती है, कर्म करती है, फिर मृत्यु के द्वार से गुजरकर वापस लौटती है। अगर उसने जीवन में ईश्वर को खोजा, ध्यान किया, सेवा की, तो धीरे धीरे वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। श्मशान की आग हमें यह सिखाती है कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जब शव जलता है तो शरीर भस्म हो जाता है, पर आत्मा नए मार्ग पर बढ़ जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अग्नि आत्मा को नहीं जलाती। मृत्यु का असली रहस्य यही है, वह अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का द्वार है। आत्मा अपने कर्म और अपनी चेतना के अनुसार यात्रा करती है, और यह यात्रा तभी आनंदमयी हो सकती है जब जीवन को भी सही ढंग से जिया जाए। यही गहन ज्ञान परमहंस योगानंद हमें दे गए कि मृत्यु को भय से मत देखो, उसे एक नए जन्म, एक नई उड़ान की तैयारी मानो। और यही है असली ज्ञान का सागर। जब आत्मा अपनी यात्रा में सूक्ष्म लोक में आगे बढ़ती है तो वह समझती है कि जीवन और मृत्यु का खेल केवल कर्मों के धागों से बुना हुआ है। हर जन्म, हर अनुभव केवल एक अवसर था जिससे आत्मा सीख सके और अपने असली घर ईश्वर की गोद की ओर लौट सके। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जिस शांति या पीड़ा को अनुभव करती है, वह केवल उसके अपने संचित संस्कारों और विचारों का प्रतिबिंब होता है। कुछ आत्माएं दिव्य लोकों में पहुंचकर प्रकाश और संगीत का अनुभव करती हैं। वहां कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, केवल आनंद का महासागर होता है। आत्मा वहां कुछ समय बिताती है, फिर नए कर्मों की पूर्ति के लिए पुनः जन्म लेती है। वहीं कुछ आत्माएं अपने अधूरे कर्मों, अपूर्ण इच्छाओं और पापों के बोझ से जकड़ी रहती हैं। उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार शरीर बदलना पड़ता है, जब तक कि वे अपने कर्मों को संतुलित न कर लें। मृत्यु की इस यात्रा में सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। चाहे राजा हो या भिखारी, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सबको इस द्वार से गुजरना पड़ता है। लेकिन फर्क केवल इतना होता है कि जिसने जीवन में सत्य, साधना और प्रेम को अपनाया है, उसकी यात्रा प्रकाश से भरी होती है।
और जिसने जीवन केवल भोग और मोह में गंवाया है, उसकी यात्रा अंधकार और पीड़ा से भरी होती है। योगानंद जी हमेशा कहते थे, मृत्यु को अंत मत मानो, यह केवल आत्मा का वस्त्र बदलना है। जिस प्रकार हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, उसी तरह आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण करती है। और जब आत्मा पूर्णता को पा लेती है, जब वह ईश्वर से एकाकार हो जाती है, तब पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। तब आत्मा अमर आनंद में, दिव्य आलोक में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, जब अगली बार आप श्मशान घाट की ओर देखें तो यह न समझें कि सब खत्म हो गया। वहां राख में बदलता शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अपनी अनंत यात्रा जारी रखेगी। उस यात्रा की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने अपना जीवन कैसे जिया। इसलिए आज से, इस क्षण से अपने जीवन को ऐसे जियो कि जब मृत्यु आए तो तुम मुस्कुराते हुए कह सको, हे प्रभु, मैंने यह जीवन आपके लिए जिया, अब मैं आपके पास लौटने को तैयार हूं। यही है मृत्यु का असली रहस्य, यही है आत्मा की अनंत कहानी, और यही है वह सच्चा संदेश जो आपके अपने चैनल ज्ञान का सागर से आपको मिल रहा है। अंत में केवल इतना याद रखिए, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर राख में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरेगी। आत्मा केवल ईश्वर की ओर, अपने असली घर की ओर उड़ान भरेगी। यही है जीवन और मृत्यु का परम रहस्य।